ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन अकेला था और उसे कभी मां बनने का सुख नहीं मिला। गांव के लोग उसे संतानहीन होने के कारण अभागी मानते थे। माधवी के आंगन में भगवान जगन्नाथ का एक छोटा सा मंदिर था। वह उस मंदिर में रखी मिट्टी की मूर्ति को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह उसे नहलाती, कपड़े पहनाती, भोग लगाती और घंटों उससे बातें करती थी। वह भगवान को बेटा कहकर पुकारती और अपने दिन भर की सारी बातें उनसे साझा करती। गांव के लोग उसे पगली माधवी कहते थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह कहती थी कि जगन्नाथ उसका बेटा है और वह उससे मिलने रोज आता है, उसकी थाली से प्रसाद खाता है, बस उनकी आंखें उसे देख नहीं सकती। माधवी के लिए भगवान कोई देवता नहीं, बल्कि उसका इकलौता बेटा था। माधवी का जीवन एक तपस्या जैसा था, जो बिना किसी बच्चे की किलकारी के भी पूरी ममता से भरा था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों से बनाए मंदिर में जाती और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की देखभाल करती। वह उन्हें नहलाती, कपड़े पहनाती और चंदन का तिलक लगाती थी। वह हर दिन अपने बेटे के लिए खाना बनाती और उसे प्यार से खाने के लिए कहती। गांव के लोग उसकी इस भक्ति को बुढ़ापे का भ्रम मानते थे, लेकिन माधवी की आंखों में करुणा और विश्वास था। वह कहती थी कि जब दुनिया ने उसे मां नहीं माना, तब भगवान ने उसे मां कहकर स्वीकार किया। वह भगवान की हर तरह से देखभाल करती थी, जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है। एक दिन जब माधवी अपने बेटे को भोग लगाने जा रही थी, तो उसके हाथ से थाली छूट गई और वह कमजोर महसूस करने लगी। पड़ोस की औरतें उसे संभालने आईं और डॉक्टर को बुलाया गया। माधवी की अंतिम इच्छा अपने बेटे के दर्शन करना थी। जब उसकी सांसें टूटने लगीं, तो कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान जगन्नाथ एक 8-9 साल के सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। बालक ने माधवी को मां कहकर पुकारा और हाथ थामा। माधवी ने अपने बेटे को देखकर शांति से अंतिम सांस ली। अगली सुबह गांव वाले माधवी के घर पहुंचे और उसे शांत लेटे हुए पाया। पूजा की थाली में प्रसाद का कटोरा आधा खाली था, जिससे सभी को यह एहसास हुआ कि भगवान सचमुच आए थे। यह कहानी एक मां के प्रेम और भक्ति की पूर्णता थी, जिसे दुनिया ने वहम कहा, पर भगवान ने सत्य बना दिया।